हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं जो हमारा सीए फाइनल ऑडिट का अपकमिंग बैच है उसकी डिटेल्स को। लास्ट फ्यू डेज में काफी फोन कॉल्स स्टूडेंट्स की रिसीव हुई, काफी मैसेजेस भी आ रहे थे कि सर जो अपकमिंग बैच है उसकी डिटेल्स के ऊपर आप एक डिटेल्ड वीडियो बना दीजिए सो दैट हमें बैच को समझने में आसानी हो जाएगी कि हमें बैच में कौन सी बुक्स अवेलेबल होंगी, नंबर ऑफ लेक्चर्स क्या होंगे, ड्यूरेशन कितनी रहेगी, किस तरीके से हमें अपनी क्लासेस को कवर अप करना होगा एंड सो ऑन। तो उन्हीं सब मैटर्स को एड्रेस करने के लिए इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं, जिसमें ये सारी की सारी बातें, बैच का ड्यूरेशन, बैच में नंबर ऑफ लेक्चर्स, बुक्स कौन सी अवेलेबल होंगी, अमेंडमेंट्स कैसे कवर होंगी, मॉक टेस्ट कब होंगे एंड ऑल अदर थिंग्स, जिन चीजों के ऊपर भी स्टूडेंट्स के डाउट्स आ रहे हैं या क्वेरीज रेज हो रही हैं, इन सब चीजों को इस वीडियो में एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि ये बैच फास्ट ट्रैक है या रेगुलर बैच है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये एक रेगुलर बैच है। अब काफी बार स्टूडेंट्स का डाउट भी आता है कि सर रेगुलर बैच और फास्ट ट्रैक बैच में डिफरेंस क्या है। क्या फास्ट ट्रैक बैच में आप कॉन्सेप्ट लिमिटेड कराते हैं या रेगुलर बैच के अंदर बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट कराते हैं। सो रेगुलर एंड फास्ट ट्रैक बैच में जहां तक कॉन्सेप्ट्स की बात है कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों ही बैचेस में 100% ऑफ कॉन्सेप्ट्स की कवरेज है। फिर अगला क्वेश्चन आएगा, देन सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेगुलर एंड फास्ट ट्रैक। रेगुलर बैच की स्पीड नॉर्मल है, फास्ट ट्रैक बैच थोड़ा सा हम स्पीड में कवर अप करते हैं। फास्ट ट्रैक बैच में जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस की डिस्कशन है वो एंड इन कंपैरिजन टू रेगुलर बैच कम है। रेगुलर बैच में हम काफी क्वेश्चंस को क्लास के दौरान ही डिस्कस करते हैं, बट फास्ट ट्रैक बैच में जहां पर भी कोई कॉन्सेप्ट हमने कवर किया तो उसके रिलेशन में हम एक या दो क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, जिससे आइडिया लग जाता है कि क्वेश्चन किस तरह का एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसके अलावा रेगुलर बैच के अंदर हमारी कोशिश होती है कि जहां पर भी कोई प्रोसीजरल एस्पेक्ट आ गया या कोई टेक्निकल टॉपिक आ गया तो उसकी नोटिंग क्लास के दौरान ही कराई जाए, ताकि वो कॉन्सेप्ट बेटर तरीके से आप अंडरस्टैंड कर पाए। लेकिन फास्ट ट्रैक बैच में क्योंकि स्टूडेंट को अपने सिलेबस को कवर अप करना है 90 टू 100 आवर्स के अंदर, तो उन चीजों को ऑलरेडी हम अपनी क्लास नोट्स वाली बुक के अंदर कवर अप करके चलते हैं और सारे कॉन्सेप्ट को क्लास नोट्स में से कवर अप किया जाता है। तो नोटिंग का जो टाइम रेगुलर बैच में लगता है वो फास्ट ट्रैक बैच में सेव कर लिया जाता है। तो फास्ट ट्रैक बैच और रेगुलर बैच में जो प्राइमरी डिफरेंस है वो दो मेन बातों का है। नंबर वन, रेगुलर बैच में क्वेश्चंस की डिस्कशन इन कंपैरिजन टू फास्ट ट्रैक बैच ज्यादा होगी। नंबर दो, रेगुलर बैच के अंदर जो भी प्रोसीजरल एस्पेक्ट्स हैं या फिर टेक्निकल कॉन्सेप्ट्स हैं उनकी नोटिंग क्लास के दौरान ही कराई जाएगी आपको। तो ये दो मेन डिफरेंस हैं फास्ट ट्रैक एंड रेगुलर बैच के। रेगुलर बैच में अराउंड 155-160 आवर्स में हम पूरे सिलेबस को कवर करते हैं और फास्ट ट्रैक बैच में यही ड्यूरेशन 90-95 आवर्स की होती है। तो सबसे पहली जो डिस्कशन है वो बैच की डिस्क्रिप्शन पर है कि ये बैच एक रेगुलर बैच है जो नवंबर 25 एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए इनकी क्लासेस को अवेलेबल करवाया जाएगा। एप्लीकेबिलिटी नवंबर 25, बैच कब से स्टार्ट होगा 25 ऑफ मार्च से, बैच की कंप्लीशन डेट टेंटेटिव 26 ऑफ मई तक बैच कंप्लीट हो जाएगा। क्लासेस कैसे अवेलेबल होंगी, गूगल ड्राइव पर, आप इन्हें एंड्रॉइड मोबाइल पर भी चला सकते हैं और पेन ड्राइव मोड पर भी, जहां पर स्टूडेंट्स को कुछ इश्यूज है अपने लैपटॉप की स्टोरेज को लेकर या कोई भी और कंसर्न है और वो पेन ड्राइव पर क्लासेस को लेना चाहता है
तो पेन ड्राइव आपको अवेलेबल हो पाएगी ओनली आफ्टर कंप्लीशन ऑफ बैच। लेकिन जब तक बैच कंप्लीट नहीं हो रहा, उससे पहले आपको एक फैसिलिटी अवेलेबल करा दी जाएगी गूगल ड्राइव की। गूगल ड्राइव पर आपको क्लासेस अवेलेबल होंगी, रेगुलर बेसिस पर क्लासेस अपलोड होंगी। तो जब तक पेन ड्राइव अवेलेबल नहीं होती, तब तक आप कुछ क्लासेस को गूगल ड्राइव पर देखना चाहते हैं, गूगल ड्राइव से डाउनलोड करना पड़ेगा। तो यदि नेट का कोई मेजर इशू नहीं है, तो आप गूगल ड्राइव से क्लासेस को डाउनलोड करके जब तक पेन ड्राइव नहीं आती, आप कुछ क्लासेस को आराम से वॉच कर सकते हैं। नंबर ऑफ लेक्चर्स 50, ड्यूरेशन ऑफ ईच लेक्चर वो 2.5 आवर से लेकर 3.5 आवर तक हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द टॉपिक जो हम क्लास में डिस्कस कर रहे होंगे। ड्यूरेशन 160 आवर्स अप्रॉक्स, वैलिडिटी 12 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ एक्टिवेशन, व्यूज आपको अवेलेबल होंगे 1.5, बुक्स आपको 3 बुक्स अवेलेबल होंगी। फर्स्ट बुक that will be self learning study material। सेल्फ लर्निंग स्टडी मटेरियल बहुत कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से सारे कॉन्सेप्ट को इन डिटेल कवर अप करता है। मैं आपको एक सैंपल भी दिखा देता हूं सेल्फ लर्निंग स्टडी मटेरियल। इस तरह से आपको कंटेंट अवेलेबल होगा, टेबुलर फॉर्म के अंदर कंटेंट है। कोशिश की गई है कंटेंट को पॉइंट वाइज प्रेजेंट करने की, सो दैट आपके लिए कंटेंट को समझना आसान हो सके। और जो कंटेंट की सीक्वेंस है उसको आईसीएआई के स्टडी मटेरियल से कंपेयर करते हुए, मींस जो आईसीएआई का स्टडी मटेरियल जिस सीक्वेंस को फॉलो करता है, कोशिश की गई है उसी सीक्वेंस को हमने इस बुक के अंदर फॉलो किया है। डिटेल में सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स कवर हैं, चाहे वो कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है या वो अनइंपॉर्टेंट है, उन पर क्वेश्चन एग्जाम में आया है नहीं आया, हमने सारे कॉन्सेप्ट्स को कवर अप किया है। एंड दिस बुक इज मोस्ट अपडेटेड अप टू February 25 तक की जो अमेंडमेंट्स हैं वो सब इसमें कवर अप की गई है। मैं आपको आईसीएआई का स्टडी मटेरियल भी साथ ही दिखा देता हूं। जैसे चैप्टर 1 क्वालिटी कंट्रोल, इस चैप्टर में आपका फर्स्ट टॉपिक आ जाता है ऑडिट क्वालिटी का। हमने अपनी बुक में उसी सीक्वेंस को फॉलो किया है, ऑडिट क्वालिटी। देयर आफ्टर स्टडी मटेरियल का सेकंड टॉपिक आ जाता है SQC1। तो आपको हमारी बुक में भी नेक्स्ट टॉपिक SQC1 ही मिलेगा। देयर आफ्टर आईसीएआई का स्टडी मटेरियल एक पैरा देता है विदाउट हेडिंग। हमने कोशिश की है ईच एंड एवरी टॉपिक को एक हेडिंग दी जाए। तो पहला टॉपिक आ गया आपका पर्पस। देयर आफ्टर आईसीएआई का स्टडी मटेरियल टॉपिक लेता है एलिमेंट्स ऑफ सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल। तो इसे हमने भी नेक्स्ट टॉपिक यही लिया, एलिमेंट्स ऑफ सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल। दैट मींस ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो आईसीएआई का स्टडी मटेरियल जिस सीक्वेंस में टॉपिक्स को कवर कर रहा है, उसी सीक्वेंस में हम टॉपिक्स को कवर करें। डिफरेंस आपको कहां मिलेगा? एक प्रेजेंटेशन पार्ट में आईसीएआई का स्टडी मटेरियल टॉपिक्स को पैराग्राफ फॉर्म में प्रेजेंट करता है, हम उन टॉपिक्स को पॉइंट्स की फॉर्म में डाल देते हैं। आईसीएआई का स्टडी मटेरियल टॉपिक्स को बहुत डिटेल में, यदि एक पॉइंट 8-10 लाइन का है तो वो एक ही लाइन लिखता है जैसे स्टैंडर्ड में लिखी हुई है, बट हमने कोशिश की है कि उसके की पॉइंट्स को ब्रेकअप करके कि एक बहुत बड़ी लाइन को 3 से 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाए, सो दैट आप कीवर्ड्स को आराम से आइडेंटिफाई कर सके और उन्हें लर्न कर सके। सो अदरवाइज जो आईसीएआई का स्टडी मटेरियल है और जो हमारी ये सेल्फ लर्निंग स्टडी मटेरियल है,
ये सेम सीक्वेंस को फॉलो करती है, सेम कंटेंट को फॉलो करती है। दोनों ही इसमें कंटेंट आपको लगभग सेम मिलेगा। इसके बाद फिर आपको एक सेकंड बुक मिलेगी, दैट विल बी द क्लास नोट्स। अब ये बुक क्या है? क्लास नोट्स मींस जो टॉपिक हम क्लास के अंदर कवर कर रहे हैं और जिस तरह से हमें लर्निंग के लिए इन टॉपिक्स को लेकर चलना चाहिए, कीवर्ड्स याद कौन कौन से करने हैं, तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए ये एक एग्जाम ओरिएंटेड बुक तैयार की गई है, जिसमें टॉपिक, जैसे पहला टॉपिक था ऑडिट क्वालिटी का, वो एक इंट्रोडक्टरी टॉपिक है जो क्लासेस के दौरान किया, आपने उसको समझ लिया, बट एग्जाम के टाइम पर आपको एग्जाम के हिसाब से कंटेंट को तैयार करना है, उसी को रिवाइज करना है, उसी को बार बार स्टडी करना है। तो क्लास नोट्स का पर्पस क्या है? एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट आपको अवेलेबल करवाना, एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट। तो जो मेन बुक है सेल्फ लर्निंग स्टडी मटेरियल, डिटेल्ड कॉन्सेप्ट को कवर करता है, और जो क्लास नोट्स की बुक है वो एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट को कवर अप कर रहा है। अब कौन सी बुक को क्लास में फॉलो किया जाएगा? क्लास में हम टाइम टू टाइम डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ टॉपिक दोनों ही बुक्स को साइमल्टेनियसली फॉलो अप करके चलेंगे। इसके बाद आपको थर्ड बुक अवेलेबल होगी क्रैकर। क्रैकर 2 वॉल्यूम में आएगा, वॉल्यूम 1 जिसमें डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन होंगे, एंड वॉल्यूम 2 जिसके अंदर एमसीक्यूज एंड केस सिनेरियो होंगे। मेरे पास ये बुक आ चुकी है, नया एडिशन। तो ये 2 बुक होंगी क्रैकर की, वॉल्यूम 1 जिसके अंदर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस हैं, एंड वॉल्यूम नंबर 2 जिसके अंदर एमसीक्यूज एंड केस स्टडीज हैं। मैं आपको ये बुक भी दिखा देता हूं। वॉल्यूम 1 क्वेश्चन बैंक है, और क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चंस नंबर 1 टॉपिक वाइज अरेंज्ड है, नंबर 2 अप टू May 25 की आरटीपी ऑफ May 25 is also covered in this question bank. एंड नंबर 3 जो क्वेश्चन पास्ट एग्जाम्स में आए हैं, आरटीपीज में आए हैं, एमटीपीज में आए हैं, स्टडी मटेरियल में आए हैं, 100% कवरेज इंक्लूडिंग ऑल इलस्ट्रेशंस ऑफ आईसीएआई स्टडी मटेरियल। जैसे मैं आपको आईसीएआई का स्टडी मटेरियल दिखाता हूं। आईसीएआई के स्टडी मटेरियल में बीच बीच में कुछ क्वेश्चंस डले हुए हैं। टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग, टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग, टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग, छोटे छोटे क्वेश्चंस है। और फिर चैप्टर के एंड में क्वेश्चंस दिए हुए हैं, टेस्ट योर नॉलेज। जितने भी क्वेश्चंस आईसीएआई के स्टडी मटेरियल में है, अब जैसे आईसीएआई के स्टडी मटेरियल में देखें तो इन टोटल 4 क्वेश्चन है टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग के, एंड 10 क्वेश्चन टेस्ट योर नॉलेज के। टोटल 14 क्वेश्चन है। आपको जो क्वेश्चन बैंक अवेलेबल करवाया जाएगा, नंबर 1 इसमें आईसीएआई के 100% क्वेश्चंस कवर है स्टडी मटेरियल के, चाहे वो टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग के हैं या टेस्ट योर नॉलेज के हैं या वो बीच में कोई इलस्ट्रेशंस है। इसके अलावा आरटीपीज, एमटीपीज, पास्ट एग्जाम, आरटीपी अप टू May 25 तक कवर अप की गई है। नवंबर 24 का एग्जाम वो इसमें कवर अप है। जिन क्वेश्चंस के एंड में कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब ये स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन है सारे। इसके बाद
यहां से शुरू हो गए आरटीपीज एमटीपीज एग्जाम के क्वेश्चन अटेम्प्ट वाइज। आरटीपी May 19, सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ नवंबर 19 में। देयर आफ्टर January 21, एमटीपी March 22, एमटीपी March 21, जुलाई 21 एग्जाम एमटीपी अक्टूबर 22, May 22 एग्जाम, नवंबर 22 एग्जाम एमटीपी सितंबर 24, एमटीपी सितंबर 23, अक्टूबर 23, एमटीपी मार्च 24, फरवरी 25, नवंबर 24 का एग्जाम। उसके बाद सेकंड टॉपिक शुरू हो गया SA 220, दैट इज क्वालिटी कंट्रोल फॉर एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो यहां पर भी इसी तरह से आरटीपीज एमटीपीज, ये आरटीपी May 25, आरटीपी May 25, आरटीपी May 25। तो आरटीपी May 25 तक की कवर है, एग्जाम्स नवंबर 24 तक के कवर हैं, एंड ऑल एमटीपी जो आज की डेट तक ICAI ने इशू किए हैं वो सारे के सारे एमटीपीज भी टॉपिक के साथ कवर है। और एक चीज जो बहुत ध्यान रखा गया है, यदि किसी भी टॉपिक में अमेंडमेंट्स हैं तो हमने ऐसा नहीं किया कि उठा के उस क्वेश्चन को ही छोड़ दिया। ICAI का स्टडी मटेरियल इग्नोर कर देता है पुराने क्वेश्चंस को जहां पर अमेंडमेंट आ गई, बट हमने उन क्वेश्चंस को कवर किया है विद अपडेटेड आंसर। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चंस को इग्नोर कर दिया। अब यही चीज देखो कि ICAI का स्टडी मटेरियल सिर्फ 14 क्वेश्चंस को कवर अप कर रहा है, और आपको हमारे क्वेश्चन बैंक में इस टॉपिक के ऊपर चैप्टर 1 में 25 क्वेश्चंस मिलेंगे, और क्वेश्चंस के आंसर्स को भी कोशिश की गई है पॉइंट वाइज कवर अप किया जाए, सो दैट आपको आइडिया लग सके कि क्या क्या मेन पॉइंट्स हैं जो आपको याद करने हैं। और इंस्टीट्यूट स्टेप वाइज मार्किंग करता है, तो इंस्टेड ऑफ पैराज आपको पॉइंट्स यूज करने चाहिए एग्जाम में अपने आंसर्स को देते वक्त। तो वॉल्यूम 1 में आपको इस तरह से डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस मिलेंगे। अब बात कर लेते हैं वॉल्यूम 2 की। वॉल्यूम 2 के अगेन 2 पार्ट हैं। जो ये वॉल्यूम 2 है, इसमें पार्ट ए जनरल एमसीक्यू का है एंड पार्ट नंबर 2 केस सिनेरियो का है इसी बुक के अंदर। पार्ट ए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ईच एंड एवरी चैप्टर के अंदर जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, चाहे वो ICAI के नए स्टडी मटेरियल या पुराना स्टडी मटेरियल, आरटीपीज एमटीपीज एग्जाम, या जो बोर्ड ऑफ स्टडीज नॉलेज पोर्टल पर क्वेश्चंस डले हुए हैं, वो सारे के सारे ईच एंड एवरी क्वेश्चन कवर अप किया गया है। एंड जहां पर जरूरत पड़ी क्वेश्चंस के आंसर्स के साथ रेलिवेंट एक्सप्लेनेशन भी आपको अवेलेबल करवाई गई है। जैसे इसमें ये क्वेश्चंस आ गए सारे, ये आरटीपी नवंबर 19 का क्वेश्चन है, ये आरटीपी May 24 का क्वेश्चन है, ये इसके आंसर्स आ गए। इसी तरह से जब आप चैप्टर 2 पर चलते हैं, ये सारे के सारे इसके डिटेल्ड क्वेश्चंस आ गए। लेटेस्ट आरटीपी May 25 तक की कवरेज है, बीच में जहां पर जरूरत पड़ी एक्सप्लेनेशंस भी दी गई है आंसर्स के साथ। जहां पर भी कोई टेक्निकलिटीज इन्वॉल्व थी, तो प्रॉपर एक्सप्लेनेशन इज आल्सो बीन गिवन फॉर द टेक्निकल एमसीक्यूज। तो पार्ट 1 में आपको जनरल एमसीक्यूज मिलेंगे चैप्टर वाइज, फिर जो इसका सेकेंड पार्ट है उसमें आपको मिलेंगी इंटीग्रेटेड केस सिनेरियोस। इन टोटल 55 केस स्टडीज है अप टू आरटीपी May 25। हमने जो ICAI की MCQ बुकलेट है उसकी भी सारी की सारी केस स्टडीज, बोर्ड ऑफ स्टडीज नॉलेज पोर्टल पर जो केस स्टडीज अवेलेबल हैं वो,
जो एग्जाम्स में केस स्टडीज आई हैं वो, आरटीपीज में जो केस स्टडीज हैं वो, एमटीपीज में जो केस स्टडीज हैं वो, सबको कवर किया है। ऐसा नहीं है कि किसी भी केस स्टडी को छोड़ा गया है। एंड खास बात क्या है, केस स्टडी को चैप्टर वाइज अरेंज किया गया है। ऐसा नहीं कि हां 50 केस स्टडी है उठाकर डाल दो किसी भी सीक्वेंस में। आप केस स्टडी की प्रैक्टिस जैसे जैसे आप अपनी क्लासेस को कवर करेंगे, एक एक चैप्टर के को आप कवर करते चलेंगे, तो उस चैप्टर की केस स्टडीज भी साइमल्टेनियसली आप कवर अप करते चलेंगे। सो किस चैप्टर के ऊपर कौन से टॉपिक्स पर केस स्टडी है और वो केस स्टडी कहां कहां पर इंस्टीट्यूट ने और दी हुई है। जैसे केस स्टडी 1, ये एमसीक्यू बुकलेट जो आईसीएआई ने रिलीज कर की थी अभी जनवरी में, उसकी केस स्टडी 21 है और बोर्ड ऑफ स्टडीज के नॉलेज पोर्टल पर प्रैक्टिस के लिए जो केस स्टडीज डाली गई हैं उसकी केस स्टडी नंबर 7 है। तो इंस्टीट्यूट ने कोई चैप्टर वाइज केस स्टडीज आपको अवेलेबल नहीं कराई हैं एमसीक्यू बुकलेट में या फिर बोर्ड ऑफ स्टडीज नॉलेज पोर्टल के ऊपर, रादर केस स्टडीज 1, केस स्टडी 2, केस स्टडी 3 ऐसे सीक्वेंस दी गई है। बट कोशिश की है हमने कि उसको और कैसे रिफाइंड किया जा सकता था, तो ये एक वे आउट नजर आया कि चैप्टर वाइज केस स्टडी दी जाए, टॉपिक साथ में बताई जाए कि केस स्टडी कौन से टॉपिक को कवर अप कर रही है, और इसकी सेपरेट वीडियोस हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। और आई थिंक शायद हमने अप टू चैप्टर 9 या 10 केस स्टडीज की वीडियोस यूट्यूब पर ऑलरेडी अपलोड भी कर रखी है। तो पहले तो आपको चैप्टर वाइज केस स्टडीज मिलेंगी अप टू केस स्टडी नंबर 33। देयर आफ्टर मिसलेनियस टॉपिक, जहां पर क्वेश्चंस एक से ज्यादा चैप्टर्स के टॉपिक्स पर बेस्ड है, जैसे एसए 315 570 कारो, EQC, NBFC, रिपोर्टिंग ऑफ फ्रॉड, 230 610 ग्रुप ऑडिट, 710 610 240 कारो, साइबर रिस्क, इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग एटसेट्रा। और यहां पर भी एक चीज जो ध्यान में रखी गई है कि आपको केस स्टडी मिली, उसके क्वेश्चंस आ गए, और फिर जो आंसर्स हैं उसके साथ भी जहां जरूरत लगी रीजंस दिए गए हैं आंसर्स के लिए भी, रीजंस अवेलेबल हैं आंसर के लिए। तो आपको इन टोटल 4 बुक्स मिलेंगी। सेल्फ लर्निंग स्टडी मटेरियल जो आईसीएआई के स्टडी मटेरियल की सीक्वेंस को फॉलो करते हुए टॉपिक्स को पॉइंट वाइज प्रेजेंट किया गया है। क्लास नोट्स, एग्जाम ओरिएंटेड बुक्स जिसमें कीवर्ड सारे अलग कलर से हाईलाइट किए गए हैं, एक कलर्ड बुक है। क्रैकर वॉल्यूम 1 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस, वॉल्यूम 2 एमसीक्यूज एंड केस सिनेरियोज। बुक्स मोस्ट प्रोबेबली आपको नेक्स्ट वीक में डिस्पैच करा दी जाएंगी। क्रैकर हमारे पास आ चुका है प्रेस से प्रिंट होकर, ये 2 बुक अभी पेंडिंग है। ये 2 बुक सेल्फ लर्निंग स्टडी मटेरियल एंड क्लास नोट्स अभी प्रेस से प्रिंट होकर नहीं आए, जैसे ही ये प्रिंट होकर आ जाएंगे तो आपको बुक्स डिस्पैच करा दी जाएंगी। क्लासेस हम 25 मार्च से स्टार्ट कर देंगे और फर्स्ट चैप्टर के पीडीएफ आपको अवेलेबल करा देंगे। जब तक बुक्स आपके पास पहुंचेगी तब तक आप पीडीएफ से अपनी क्लासेस को कंटिन्यू कर पाएंगे। मॉक टेस्ट, नवंबर 25 एग्जाम्स के जो मॉक टेस्ट हैं वो अगस्त एंड सितंबर के मंथ में कंडक्ट किए जाएंगे, जिसमें 9 चैप्टर वाइज टेस्ट होंगे और एक फुल सिलेबस टेस्ट होगा। जैसे अभी मई 25 एग्जाम्स के लिए टेस्ट सीरीज चल रही है, आई थिंक 7 टेस्ट हो चुके हैं, 2 चैप्टर के टेस्ट और एक फुल सिलेबस का टेस्ट पेंडिंग है। रिवीजन वीडियोस, एमसीक्यूज के वीडियो सेशंस, अमेंडमेंट सब आपको यूट्यूब पर अवेलेबल होगा। एंड जो हमारी वेबसाइट है altclasses.in,
उसके ऊपर LMS लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम या नॉलेज पोर्टल का एक लिंक है, वहां पर भी ये टॉपिक आपको प्रॉपरली अरेंज्ड मिलेंगे। YouTube पर कई बार आप किसी चीज को फाइंड आउट नहीं कर पाते क्योंकि दुनिया जहां का कंटेंट YouTube पर अवेलेबल है, तो आप हमारी वेबसाइट के LMS लिंक को फॉलो कर सकते हैं। आपको रिवीजन सेक्शन अलग मिलेगा, मॉक टेस्ट का सेक्शन अलग मिलेगा, क्लास नोट जो हमारी क्लास में नोटिंग्स होती हैं उसकी भी PDF वहां पर अवेलेबल होंगी, रिवीजन वीडियोस के लिंक होंगे। तो ये आपका रिवीजन से रिलेटेड पॉइंट हो गया। फीस वो तो खैर हमारी वेबसाइट पर अपडेटेड ही है। कोई और इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, ये हमारे सपोर्ट टीम के नंबर हैं, इनसे आप बात करके मैसेज करके भी कोई और आपका डाउट है बैच से रिलेटेड, बुक से रिलेटेड, क्लासेस से रिलेटेड, तो आप सपोर्ट टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं। टेंटेटिव लेक्चर प्लान 50 लेक्चर्स हैं जिसमें से कुछ लेक्चर्स डबल है। टॉपिक को ध्यान में रखते हुए कि हो सकता है टॉपिक कंप्लीट हो जाए, हो सकता है ना, या फिर स्टैंडर्ड्स हैं कि एक ही क्लास में सारे कराएंगे तो पूरे नहीं हो सकते, और 2 क्लास बहुत ज्यादा लगती हैं उनके लिए, तो हमने उनको A और B में कवर कर दिया है। 3 या 4 लेक्चर होंगे ऐसे A और B वाले, आई थिंक 4 ही हैं बस। तो ये हमारा टेंटेटिव लेक्चर प्लान है। 25 मार्च से हम अपनी क्लासेस को शुरू करेंगे एंड बाय 26 ऑफ मई हमारा बैच कंप्लीट होगा। क्लासेस जिन टॉपिक्स के अंदर कोई भी चेंज नहीं है, कोई बहुत ज्यादा नए क्वेश्चंस ऐड नहीं हुए, तो वहां पर हो सकता है हम आपको जो हमारा लास्ट बैच था नवंबर 24 का, उसकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल करा दें, और हो सकता है उसको भी नया रिकॉर्ड कर दें। बट जिन टॉपिक्स में चेंजेस हैं, अमेंडमेंट हैं, वहां पर आपको कंप्लीट नई रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल होंगी। बट जिन टॉपिक्स में कोई चेंज नहीं है, वहां पर हो सकता है आपको जो लास्ट बैच है नवंबर 24 उसकी रिकॉर्डिंग और हो सकता है हम लेटेस्ट रिकॉर्डिंग भी रिकॉर्ड करके आपको अवेलेबल करा दें। सो ये हमारे बैच की डिस्क्रिप्शन है, की हाइलाइट्स आप कह सकते हैं, एंड आई होप सो कि आपके काफी सारे कंसर्न्स को मैंने एड्रेस किया है इन रिलेशन टू बैच ड्यूरेशंस, बैच का साइज, नंबर ऑफ लेक्चर्स, बुक्स किस तरीके से ड्राफ्ट की गई हैं, और बाकी सब चीजें तो फिर बैच के साथ साथ हमारी डिस्कस होती ही रहेंगी। बट स्टिल if you are having any doubt in a relation to any matter, then you may contact the support team at these numbers. ठीक है, तो इस सेशन को यहीं पर ओवर करेंगे और मुलाकात करेंगे 25 ऑफ मार्च को इंट्रोडक्टरी टॉपिक के लेक्चर के साथ। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।